की बार मुकुंद ललकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। देश की सरहद पर पाकिस्तान की तिरछी नजर जस की तस टिकी हुई है और ये सूत्र बताते हैं कि घाटी में डीडीसी चुनावों के फाइनल नतीजों से एक रात पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा भारत पाकिस्तान सीमा पर देखे गए। सूत्रों से आ रही खबरों की माने तो पाकिस्तान इस बात से खौफजदा है कि भारत एक बार फिर से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है और बाजवा के सक्रिय होने का राज इसी डर में छुपा हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने यह बात सार्वजनिक तौर पर भी कह दी है कि पाकिस्तान पर भारत किसी भी वक्त सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। बेअसर होगा पाकिस्तान का हर वार। जनरल नरवणे भी पहुंचे लद्दाख। पाकिस्तान का हर मंसूबा होगा खाक। चीन की चतुराई, पाकिस्तान की शामत आई। चीन युद्ध चतुर है, तो भारत युद्ध कुशल। तो जम्मू कश्मीर के निकाय चुनावों के नतीजों से पहले हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान और आर्मी चीफ बाजवा की नींदें उड़ी हुई थी। वो बेहतर तरीके से जानते थे कि घाटी का जनादेश कश्मीर को लेकर उनके तमाम नापाक मंसूबों पर पानी फेर देगा। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान को यह डर भी सता रहा है कि कहीं भारत दोबारा उन पर सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे और यही वजह है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ बीते कुछ दिनों से लगातार भारत पाक सीमा पर अपनी रातें काली कर रहे हैं। पाकिस्तान पर भारतीय सेना के पराक्रम का खौफ छाया हुआ है। उसे डर है कि भारत एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। यही वजह है कि कश्मीर के निकाय चुनावों के ठीक पहले वाली रात पाकिस्तान के आर्मी चीफ एलओसी पर नजर आए। सूत्रों की माने तो बाजवा बॉर्डर एक्शन टीम के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता रहे हैं। वो पाकिस्तानी सेना को नई कॉम्बैट स्ट्रेटेजी समझा रहे हैं ताकि दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक होने पर वो भारत के सैनिकों से मोर्चा ले सके। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी मीडिया में ये बयान दिया कि पाकिस्तान के पास भारत द्वारा आगामी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत हैं। खुफिया स्रोतों से मुझे पता चला है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग कर रहा है। ये एक गंभीर बात है। मुझे इस बात की भी जानकारी है कि भारत ने इसके लिए अपने महत्वपूर्ण सहयोगियों से अनुमोदन लेने की कोशिश भी की है, जिन्हें वो अपना साझेदार मानते हैं। हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं है जब पाकिस्तान की ओर से इस तरह का बयान आया है। बीते दिनों पाकिस्तान के प्रमुख अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा, खुफिया एजेंसियों से संकेत मिले हैं कि दिल्ली में जारी किसान प्रदर्शनों से ध्यान हटाने के लिए भारत फिर कोई दुस्साहस कर सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक की आशंका से पाकिस्तान ने भारत से लगी सीमा पर सैनिकों को हाई अलर्ट कर दिया है। आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे? पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। और उसके बाद बात किधर जाती है? हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है। शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। यही वजह है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा बीते कुछ वक्त से भारत पाकिस्तान सीमा पर अपनी रातें काली कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से चीन के साथ सीमा पर तनाव जारी है। शांति की कोशिशें भी हो रही हैं। इधर चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने रेचिलना समेत सेना की प्रमुख अग्रिम चौकियों का दौरा किया और एलएसी के हालात का जायजा लिया।
ये पूरा इलाका फायर एंड फ्यूरी कोर के तहत आता है। और हर जगह पर मैंने ऑफिसर्स और जेसीओ से बात की और स्थिति का जायज़ा लिया। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। और मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं और वो ना सिर्फ इंडियन आर्मी का लेकिन देश का भी नाम रोशन करेंगे। भारत और चीन के बीच पूरे लद्दाख में इस साल मई से टकराव के हालात हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान आमने सामने हैं। जून में गलवान घाटी में हुई हिंसा ने इन हालातों को और खतरनाक बना दिया है। जो यथास्थिति है उसको हम बरकरार रखेंगे और इसको बरकरार रखने के लिए अलग अलग जरिए से बातचीत चल रही है, मिलिट्री लेवल पर भी, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी। और हमें पूरा यकीन है कि जो अभी समस्या खड़ी हुई है उसको बातचीत के जरिए पूरी तरीके से हल किया जा सकता। भारतीय सेना भाई अलर्ट पर है और चीन की सेना की हर हरकत पर करीब से नजर बनाए हुए है। इस बीच अमेरिका के मिलिट्री कमांडर्स की तरफ से जानकारी दी गई कि यूएस मिलिट्री की तरफ से लगातार भारत को चीन पर नजर रखने में मदद की जा रही है और यही बात चीन और पाकिस्तान दोनों को बेहद नागवार लग रही है। अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो पाकिस्तान की बेचैनी की वजह कोई एक नहीं है। सऊदी से बिगड़े रिश्ते, खराब आर्थिक हालात, भारत का खौफ और अब देश के भीतर का सियासी माहौल। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां इमरान खान के तख्ता पलट पर अड़ी हुई हैं। विपक्ष का ये कहना है कि इमरान खान ने झूठ और फरेब के बूते सत्ता हथियाई है और अब वक्त आ गया है कि उनसे सत्ता छीन ली जाए। इमरान खान को सेना की कठपुतली बताने वाली विपक्षी पार्टियों के निशाने पर इमरान और बाजवा दोनों हैं। वहीं इमरान खान लगातार सेना का बचाव करने में जुटे हुए हैं। आज पाकिस्तान में तारीखी बेरोजगारी है, तारीखी गुर्बत है। गरीब आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान दिलाने की जंग है। ये जंग नौजवानों की जंग है, ये जंग मजदूरों की जंग है। पाकिस्तान में सियासी हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। सेलेक्टर्स कहता हूँ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कबूल किया कि सेना पर दबाव है। इमरान ने विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाया कि वो भारी ताकतों के साथ मिलकर उन्हें सत्ता से हटाने के लिए सेना को ब्लैकमेल कर रही हैं। इमरान ने कहा कि फिलहाल जनरल बाजवा किसी भी तरह के दबाव को बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। आज पाकिस्तान जिधर खड़ा है, आप कोई भी किसी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से पूछ लें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल इमेज है, हमेशा हिंदुस्तान का इमेज ऊपर था, पाकिस्तान का नीचे था। आज पाकिस्तान का पहली दफा हिंदुस्तान से ऊपर इमेज चला है। पाकिस्तानी समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में इमरान ने साफ कहा, विपक्षी पार्टियां बाहरी ताकतों के इशारे पर काम कर रही हैं। विपक्षी महागठबंधन और डेमोक्रेटिक मूवमेंट और इमरान खान के बीच जारी राजनीतिक जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। इमरान खान ने कहा कि विपक्ष सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और खुफिया एजेंसी आईएसआई चीफ जनरल फैज को निशाना बना रही है। सूत्रों की माने तो जिनपिंग और इमरान के बीच इस सियासी संकट को खत्म करने के लिए एक राह तलाशी गई है। सूत्रों की माने तो चीन एलएसी पर भारत के खिलाफ एक जंग छेड़ सकता है, जिसमें बाद में पाकिस्तान भी शामिल हो जाएगा। इस जंग का फायदा उठाकर इमरान पाकिस्तान में जारी सियासी संकट को दबाने की कोशिश करेंगे। इमरान चाहते हैं कि भारत के साथ जंग का मुद्दा इतना बड़ा बन जाए कि लोगों का ध्यान विपक्ष की ओर से हटकर दूसरे मुद्दों पर आ जाए। सबसे बड़ी तो इंशाल्लाह एहसास प्रोग्राम होगा, ठीक, कि लोगों को गुर्बत से निकालने का, इसमें और ये दुनिया में एक्नॉलेज होगा। आज मैं पेशेंट को ही कर रहा हूँ, हमारा एहसास प्रोग्राम दुनिया में एक मिसाल बन जाएगी। जिस तरह हमने कोरोना के दौर जिस तरह एहसास ने जिस तरह पैसे बांटे, लोगों की मदद की, वो भी मिसाल बनी हुई है, उसके ऊपर भी मिसाल देते हैं दुनिया। सो नंबर वन वो होगा, नंबर वन पाकिस्तान, नंबर टू पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइज करवा के अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। इधर कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में महंगाई की ऐसी मार पड़ी है कि आम लोगों की कमर टूट गई है। इमरान खान के सत्ता में आने के बावजूद वो इकोनॉमी को पटरी पर लाने में नाकाम साबित हुए हैं। वहाँ की हालात अब ऐसी हो चुकी है
कि अदरक 1000 रुपए और गेहूं 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि एक अंडा खरीदने के लिए आपको 30 रुपए अदा करने पड़ेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, चिकन 300 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। पाकिस्तान में चीनी की कीमत 104 रुपए प्रति किलो है। यानी पाकिस्तान के हालात बेहद खराब हैं। न इमरान सियासत ठीक से चला पा रहे हैं और न ही पाकिस्तान के आवाम को 2 वक्त का निवाला मुहैया करा पा रहे हैं। ऐसे में आने वाला वक्त पाकिस्तान और इमरान सरकार के लिए और खराब होने वाला है। अमित सिंह, इंडिया न्यूज। तो पाकिस्तान हर मोर्चे पर अब नाकाम साबित हुआ है। जम्मू कश्मीर की आवाम ने डीडीसी चुनाव में भारी भागीदारी के साथ पाकिस्तान को करारा तमाचा जड़ा। अब ऐसे में सवाल जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों के सामने है कि कश्मीर को विकास के रास्ते पर ले जाने में उनकी भूमिका क्या होगी, क्योंकि डीडीसी के नतीजों के बाद घाटी की सियासत में तल्खी अब और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने यह कसम खाई है कि जब तक सूबे में आर्टिकल 370 की बहाली नहीं हो जाती तब तक वो किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ेंगी। और उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी के लिए अच्छी खबर ये रही कि उसने कश्मीर घाटी में भी अपना खाता खोल लिया है। साथ ही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अंतिम नतीजों के मुताबिक बीजेपी को कुल 75, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67, पीडीपी को 27, कांग्रेस को 26 और निर्दलीय के खाते में 50 सीटें गई हैं। के साथ छेड़छाड़ करना बारूद को आग लगाने के बराबर होगा। जो हाथ 35 के साथ छेड़छाड़ करने के लिए उठेंगे वो हाथ ही नहीं, वो सारा जिस्म जल के राख हो जाएगा। घबराना नहीं, घबराइजम नहीं किया मगर जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस को, जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी को, जम्मू कश्मीर के 370 को पीडीपी जो है आखिरी दम तक लड़ेगी। और ये कहा गया मुल्क को कि अगर 370 और 35 से हटा तो जम्मू कश्मीर रियासत की तमाम बीमारियां जो हैं उनको रातों रात हम दूर कर देंगे। आप तो कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जो अलायदी पसंद लोग हैं वो भी इस फैसले के साथ पूरी तरह से फिर हिंदुस्तान के साथ घुल मिल जाएंगे। लेकिन आज मैं दावे से कहता हूं कि जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ सोच रखते हैं 370 को उड़ाने के फैसले के बाद वो ज्यादा नजदीक नहीं आए बल्कि ज्यादा दूर आपसे। और इधर सीमा पर चीन से चल रहे तनाव के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। सरकार ने तीनों सेनाओं को 15 दिन की जंग के हिसाब से गोला बारूद और हथियार जमा करने की छूट दे दी। अब तक सेनाएं सिर्फ 10 दिन की जंग के हिसाब से हथियार जुटाती थी, लेकिन अब सरकार के इस फैसले के मायने क्या कुछ है, जरा ये समझ लीजिए। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है। दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं। भारतीय सेना का बढ़ा दमखम। पंद्रह दिन में खत्म होगा देश का दुश्मन। बली हुई भारतीय सेना। चीन पाकिस्तान को आया पसीना। इंडियन आर्मी को मिल गई है गोला बारूद और हथियारों की सुपर शक्ति। अब इंडियन आर्मी 15 दिनों तक हथियारों को स्टॉक करके रख पाएगी। अब ना तो चीन का चक्रव्यूह चलेगा और ना ही पाकिस्तान का आतंकी व्यू। एलएसी और एलओसी पर अब दुश्मन की बर्बादी तय है, क्योंकि हिंदुस्तान के शूरवीरों की तैयारी अब और भी पुख्ता और पक्की होगी। युद्ध बाहुबल और पराक्रम से लड़ा जाता है और पराक्रम के लिए जरूरी होती है मजबूत रणनीति और महातैयारी। तभी तो हिंदुस्तान ने अब अपनी तैयारी को और भी ज्यादा पुख्ता कर लिया है।
दोहरे मोर्चे पर दुश्मन को धूल चटाने की चढ़ाई कर ली है। एक तरफ राफेल तबाही मचाएगा तो दूसरी तरफ ब्रह्मोस की मार से दुश्मन के होश उड़ेंगे। फॉरवर्ड पोस्ट पर तो दुश्मन टिक ही नहीं पाएगा। अब टैंक आग उगलेंगे और बोफोर्स दुश्मनों की धज्जियां उड़ा देगा। युद्ध के वक्त अब सेना को इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि उसके पास हथियारों के स्टॉक की कमी हो सकती है। एलओसी और एलएसी पर दुश्मन की गुस्ताखी के मद्देनजर मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। पहले फौज के पास 10 दिन के युद्ध के लिए गोला बारूद और साजो सामान होता था, लेकिन अब 15 दिन की पुख्ता तैयारी रहेगी और ये 15 दिन ही दुश्मन को हर मोर्चे पर धूल चटाने के लिए काफी होंगे। लद्दाख में ड्रैगन तो पहले ही घिर चुका है। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के पास की सभी पहाड़ियों में भारतीय शूरवीर डटे हुए हैं, जबकि चीनी सैनिक पहाड़ों के नीचे हैं। ऐसे में चीन सेना की हर हरकत पर हिंदुस्तानी जाबाजों की पैनी नजर है। वो हर पल हमारी तोपों के निशाने पर है। We are in a standoff situation in Ladakh, and based on that, there is some development activity which has been ongoing in Tibet Autonomous Region of China. गलवान में भारतीय सेना का पराक्रम तो जिनपिंग को याद ही होगा। पीएलए ने अगर फिर से कोई गुस्ताखी की तो बर्फ में ही उसके सैनिकों की कब्र बनेगी। चीनी सेना की हालत ऐसी हो जाएगी कि ना तो वो भाग पाएंगे और ना ही लड़ पाएंगे। लद्दाख में भारत ने चीन की ऐसी घेराबंदी की है कि पहाड़ की चोटी पर बैठा एक भारतीय सैनिक नीचे मौजूद चीन के 10 सैनिकों पर भारी पड़ेगा। यानी भारतीय सेना की 15 दिन की तैयारी चीनी सैनिकों की 150 दिन की तैयारी पर भारी पड़ेगी। Well, every nation will continue to prepare for ensuring its security based on their strategic interests, and I don't think there should be much concern in that, because we on our side are also carrying out similar activity, and I wish to assure you that we are fully prepared for any eventuality that we may be faced with. थल सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे और सीडीएस जनरल बिपिन रावत पहले ही कह चुके हैं कि भारतीय फौज दोहरे मोर्चे पर युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब मोदी सरकार ने सेना को लड़ाई के लिए 15 दिन का गोला बारूद और हथियार रखने की इजाजत देकर उनकी तैयारियों को नया आयाम दिया है। हमारी नजर भविष्य में होने वाले युद्ध के स्वरूप पर भी है। 21वीं सदी के चुनौतियों का सामना करने के दिशा में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का निर्माण एक महत्वपूर्ण कदम है। हम नीश कैपेबिलिटीज जैसे कि स्पेस, साइबर, स्पेशल ऑपरेशंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को बढ़ाने में भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब भारत के सामने दुश्मन घुटने टेकेगा। सेना को पहले ही 500 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने का पावर मिल चुका है। आपातकालीन फंड में भी बड़ा इजाफा किया जा चुका है। मोदी सरकार के फैसले के बाद सेना करीब 50,000 करोड़ रुपए के हथियार और जरूरी सामान खरीद सकेगी। यानी दोहरे मोर्चे पर युद्ध की तैयारी अब और भी ज्यादा पुख्ता होगी। इस शक्ति का इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब सेना के इन अंगों को लगता है कि युद्ध लड़ने के लिए इन हथियारों या सामानों का होना जरूरी है। पाकिस्तान और चीन की ओर से किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए सेना लगातार हथियारों, मिसाइलों और जरूरत की कई चीजें लगातार खरीद रही है। अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। देखिए, लगातार चीन गुस्ताखी कर रहा है। हालांकि अब भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और अब भारतीय सेना 15 दिन का सामान युद्ध का जुटा सकती है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइन